आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं और आपका संस्कृत का पेपर 19 फरवरी का होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए यह आखिरी वीडियो आ गया है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम बता रहे हैं कि इस वीडियो में जितने भी मॉडल पेपर, गेस क्वेश्चन या गाइड या क्वेश्चन बैंक पिछले 5-7 साल कर मिलाकर और इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में लाया गया है, आप लोगों को बताया जा रहा है, जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 19 फरवरी के पेपर में पूछा जाएगा। यानी जितने भी विद्यार्थी प्रथम पाली में होंगे उनके सामने पेपर 105 रहेगा और जितने द्वितीय पाली में होंगे उनके सामने पेपर 205 से मिलेगा। और कुल मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और सभी को समय जो है 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे और यह पेपर कुल मिलाकर 100 अंक के होने वाला है। तो जितने भी विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। इस वीडियो में कुल मिलाकर 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा। अगर 50 प्रश्न को आप सही से ही देख लेते हैं ना, तो बिल्कुल आपका 50 में 50 सही हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख ले। चलिए हम 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि युष्मद् शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एकवचन में क्या होगा। तो युष्मद् शब्द जो है ना, उसका रूप पंचमी विभक्ति के एकवचन में क्या होगा, याद रखना है कि तत्वत हो गया, यानी तत्वत होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है दूसरा नंबर प्रश्न कि पूर्वासत दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरना है। तो इसमें जो है ना भरा जाएगा, याद रखना है कि चित्रकूटस्य भरा जाएगा, चित्रकूटस्य दर्शनम भरा जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 100% वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, बस आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। 3 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है। तो याद रखना है कि मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ना, उसमें कुल मिलाकर 10 जो है पद है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 4 नंबर बिल्कुल यह 100% ओरिजिनल पेपर है, क्योंकि देखिए इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो निश्चित रूप से आप कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखें। 4 में दिया हुआ है कि विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो विशालाक्षी संबोधन जो है ना, याद रखना है कि यह सीता के लिए प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। याद रखना है कि स्वामी दयानंद के गुरु बिरजानंद थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। फटाफट आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और प्रत्येक दिन आपको सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा 100% वायरल पेपर देखने के लिए मिल रहा है एग्जाम तक। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि मूल संक्रस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण होगा, यह किसके लिए होगा। तो याद रखना है कि यह काम के लिए होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखना है कि स्वामी दयानंद का जन्म टंकरा नामक गांव में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, सही उत्तर है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ओरिजिनल पेपर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। और आप लोग जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 19 फरवरी के संस्कृत के पेपर देने वाले हैं ना, कंप्लीट इस वीडियो को देख कर जाइए। दिया हुआ है 18 नंबर प्रश्न में कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ जो प्रकाश है इसके लेखक स्वामी दयानंद है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भीखन टोला गांव कहाँ है। याद रखना है कि भीखन टोला गांव जो है ना, बिहार में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ओधोगिनम पुरुष सिंहम उपैति रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए आप उचित विकल्प को चुनिए। तो यह उचित विकल्प लक्ष्मी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए अगली प्रश्न दिया हुआ है 11 नंबर प्रश्न में कि संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है। तो संबोधने च सूत्र से जो है ना प्रथमा विभक्ति, याद रखना है कि यह हे मोहन पुस्तकम पाठ में दिया हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न में कि धनंतु किस धातु का रूप है। याद रखना है कि धनंतु जो है ना, यह हन धातु का रूप है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि राजन शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होता है। तो राजन शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप है, याद रखना है कि यह राजा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल प्रश्न और इंपोर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इस वीडियो को लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें। दिया हुआ है अगली प्रश्न में कि मई पद का मूल रूप क्या है, तो याद रखना है कि मई पद का जो मूल रूप होगा ना वह याद करके रखना है कि यह अस्मद होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट उत्तर है। बिल्कुल यह वीडियो 20 से 25 मिनट में खत्म हो गई और 20 मिनट का वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर दिला देगा। तो दिया है 15वां प्रश्न की अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है, याद रखना है कि अन्वेषण में उपसर्ग अनु है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हिरण्मयन में कौन सा प्रत्यय है, तो हिरण्मयन में जो प्रत्यय है ना याद रखना है कि यह आपका मैट प्रत्यय है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएंगे और बिल्कुल इस वीडियो से 50 से अधिक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू रहेंगे। तो दिया हुआ है कि कर्मण पद का किस प्रत्यय से बना है, तो कर्मण पद याद रखना है कि यह श्रुति प्रत्यय से बना है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 58वां प्रश्न में दिया हुआ है कि नम जोड़ कत से कौन सा पद बनेगा, तो नम जोड़ कत से नतम शब्द बनेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 19वां प्रश्न की गय धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो गय धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन जो है ना यह रूप आपका गाश्यामी होगा, यानी गाश्यामी। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बंधु जोड़ तल में कौन सा प्रत्यय है, तो बंधु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बंधुता बनेगा। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न दिया हुआ है 21 नंबर प्रश्न में कि करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली के से आकृष्ट हुआ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक के जो है ना शिक्षक शैली से आकृष्ट हुआ था बालक, यानी ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस दूरी पर क्या स्थापित किया था, तो याद रखना है कि यह प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था प्रशासन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि काला ध्वेन्द्रोत यतन संयोगी सूत्र का एक उदाहरण कौन सा होगा, तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सह मास व्याकरम अधीते, यानी सह मासम व्याकरम अधीते। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विद्याहीन का सप्तम पद क्या होगा, तो विद्याहीन का सप्तम जो पद है ना याद रखना है कि वो आपका विद्याहीना होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 25 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि दशानन किस समास का उदाहरण है, याद रखना है कि दशानन बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखना है कि यह आपका तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है पो जोड़ इत्रह की संधि से क्या होगी, तो पो जोड़ इत्रह जो है ना इसकी संधि से आपका पवित्र शब्द बनेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नयावस्था में कौन सी संधि है, तो नयावस्था में जो संधि है ना याद रखना है कि यह स्वर संधि है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ 29 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से नरक का द्वार नहीं है, तो निम्न में से नरक का द्वार कौन नहीं है, तो पुण्य नहीं है। ऑप्शन से बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दिया हुआ है कि विद्या की रक्षा किससे होती है, याद रखना है कि विद्या की जो रक्षा है ना वो आपका योग से होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 31 नंबर प्रश्न में कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य जो है ना याद रखना है कि वह पिंगल है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि इंगीय प्रत्यय किस पद में है, तो याद रखना है कि इंगीय प्रत्यय श्रीमती पद में है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 33 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि दीर्घ जोड़ तमप से कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा पद बनेगा, तो दीर्घ जोड़ तमप से जो पद बनेगा ना याद रखना है कि वह दीर्घतम मम बनेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है, याद रखना है कि आर्यभट्टम जो है ना आर्यभट्ट की रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 35वें प्रश्न में कि निरीक्षक में कौन सा प्रत्यय है, तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी अर्थात लेप प्रत्यय है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रश्न 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि कुरु किस लकार का रूप है, याद रखना है कि कुरु जो है ना आपका लोट लकार का रूप है। बिल्कुल इस वीडियो में 100 प्रश्न बताया जाएगा और 100 प्रश्न इंपोर्टेंट है, वायरल है, तो बस आप वीडियो को अंत तक देखें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 37वां प्रश्न है कि देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, तो देव शब्द के समान जो है ना वह आपका गज का रूप चलेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 38वां प्रश्न में दिया हुआ है कि संहारह में कौन सा उपसर्ग है, याद रखना है कि संहारह में है ना उपसर्ग यह आपका सम उपसर्ग है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा।
अगली प्रश्न 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि रामेन पाठा पठयते वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है। तो 39वां प्रश्न का सही उत्तर है उक्ते कर्मणि प्रथमा के अनुसार जो है इस सूत्र का उपयोग हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्यास्य उदय का समस्त पद क्या होगा। तो सूर्यास्य उदय का जो समस्त पद होगा ना वह सूर्योदय होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 41वां प्रश्न दिया हुआ है कि मही पद का अर्थ क्या है। याद रखना कि जो मही पद है ना इसका सही अर्थ पृथ्वी होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न में दिया हुआ है कि मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा। तो मति शब्द का जो तृतीय बहुवचन में रूप है ना वो याद रखना है कि आपका मति भी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 43वां प्रश्न दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से जो है ना याद रखना है कि आपको मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 44वें प्रश्न में दिया हुआ है कि पटना किस शब्द से निर्मित हुआ है। तो पटना जो है ना याद रखना है कि यह पतनम शब्द से निर्मित हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 46वां प्रश्न दिया हुआ है कि पसेहु पद में कौन सी धातु है। तो पसेहु शब्द जो है ना इसमें धातु याद रखना है कि द्विज धातु। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न में दिया हुआ है कि क्रीज और तुमुन से कौन सा अव्यय बनेगा। तो क्रीज और तुमुन से जो अव्यय बनेगा ना याद रखना है कि यह अव्यय आपका कर्तुम बनेगा। कर्तुम यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न दिया हुआ है कि ठक जोड़ प्रत्ययांत पद है। तो ठक जोड़ प्रत्ययांत पद होते हैं ना ये पद याद रखने हैं कि आपका वैदिक होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इस राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 49वां प्रश्न दिया हुआ है कि गायिका में कौन सी स्त्री प्रत्यय है। याद रखना है कि गायिका में टाप स्त्री प्रत्यय। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 50वां प्रश्न है कि नयति पद में कौन सी धातु है। याद रखना है कि नयति पद में नी धातु है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न दिया हुआ है 51वें प्रश्न में कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। याद रखना है कि सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52वां प्रश्न दिया हुआ है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ से करते थे। तो पहले शिष्य जो है ना वेद आरंभ की शुरुआत करते थे गुरु गृह से। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 53वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय जीवन दर्शनम का महत्वपूर्ण उपदान क्या है। तो भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपदान है ना याद रखना है कि यह संस्कार होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देख पा रहे हैं आप 54वें प्रश्न में दिया हुआ है कि सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है। तो सीमांतोन्नयन संस्कार का जो प्रयोजन है ना याद रखना है कि यह आपका गर्भवती की प्रसन्नता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल 100 प्रश्न बताया जाएगा। 100 से 100 इंपोर्टेंट प्रश्न वायरल प्रश्न है। बस आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। दिया हुआ है कि वयम वेदम पठामः कृत्यवाच्य का क्रम वाच्य में परिवर्तन करे। तो वयम वेदम पठामः को जो है ना प्रयत्न करने के लिए आप अस्माभि वेदा पठेता। अस्माभि वेदा पठेता। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 56वां प्रश्न है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। तो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना याद रखना है कि आपका सत्याग्रहिता है। नहीं सत्याग्रह गीता। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 57वां प्रश्न दिया हुआ है कि सप्रिया पद का अर्थ है। तो याद रखना है कि सप्रिया जो पद है ना इसका सही अर्थ आपका इच्छा हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न 58वां प्रश्न है कि हमारी मातृभूमि कैसी है। तो हमारी मातृभूमि जो है ना ABC यानी वत्सला है, निर्मला है और विशाल है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 59वां प्रश्न कि निम्न में गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा होता है। तो गृहस्थ जीवन का संस्कार जो है ना विवाह होता है। ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 60वां प्रश्न में दिया हुआ है कि कंपन राय का समय क्या है। तो कंपन राय का जो समय है ना याद रखना है कि यह 14वीं शताब्दी से है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न में दिया हुआ है कि किस पद में व्यंजन संधि। याद रखना है कि महेश शब्द में व्यंजन संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 62वां प्रश्न दिया हुआ है कि किस समास में विशेषण विषय का समास होता है। तो विशेषण विषय का समास जो होता है ना वह कर्मधारय में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 63वां प्रश्न है कि यह यथेष्टम का विग्रह क्या है। तो यथेष्टम का विग्रह जो है ना याद रखना है कि स्टाम अंतिक्रम्य है। यानी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
अगली प्रश्न 64वां प्रश्न दिया हुआ है कि साकम अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है। तो साकम अव्यय के योग से विभक्ति जो होती है ना, याद रखना है, तृतीय विभक्ति होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 100 प्रश्न बताया जाएगा इस वीडियो में, 100 से 100 इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। 65वां प्रश्न है कि रामे वना गते मीतो दशरथ। तो रामे वना गते मीतो दशरथ जो है ना, वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र में हुई है। तो सप्तमी विभक्ति याद रखना है कि यह जो है आपका अधोर्धिकरणम सूत्र में हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कर्मवाच्य और भाववाचक के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्मवाचक और भाववाचक के कर्ता में विभक्ति जो होती है ना, तृतीय विभक्ति होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि कर्णभार रूपक किसकी रचना है। याद रखना है कि कर्णभार जो रूपक है ना, वह आपका भास की रचना है। ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ण पद का अर्थ क्या है। तो वर्ण पद जो है ना, इसका सही अर्थ आपका गाय होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 69वां प्रश्न दिया हुआ है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ में महंत्रा भिक्षा याचे किसकी उक्ति है। तो कर्णस्य दान वीरता पाठ में जो है ना, महंत्रा भिक्षा याचे पूछा जा रहा है। याद रखना है कि यह आपका कर्ण की उक्ति है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न दिया हुआ है कि कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा। तो कर्ण सर्वप्रथम शक्र को जो है ना, याद रखना है कि यह आपका गाय देना चाहा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71वां प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत भाषा की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है। तो लौकिक जो है ना, संस्कृत साहित्य के कवित्रियों में प्रथम कल्पा जो है ना, याद रखना है कि यह आपका विजयांका है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 72वां प्रश्न में दिया हुआ है कि अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख हुआ है। तो 72वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन सी राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ 73वां प्रश्न में कि विग्रोहयम किस संधि का उदाहरण है। तो विग्रोहयम जो है ना, इस संधि का उदाहरण है। याद रखना है स्वर संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 74 में कि अशांति में कौन सा समास होता है। तो अशांति में समाज होता है ना, याद रखना है कि यह नैया समास होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न, उत्तिष्ठिति में कौन सा उपसर्ग है। याद रखना है कि उत्तिष्ठिति में कौन सा उपसर्ग है। तो 75वां प्रश्न का सही उत्तर है उत उपसर्ग है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 76वां प्रश्न दिया हुआ है कि परितः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो परितः अव्यय के योग में जो विभक्ति होती है ना, याद रखना है कि वह द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 77वां प्रश्न दिया हुआ है कि अयोभय गामा वरीयती क्षेत्र किस सूत्र का उदाहरण है। तो अयोभय गामा वरीयती क्षेत्र जो है ना, याद रखना है कि यह एक प्रकार से आपादाने पंचमी का उदाहरण है। ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न देखिए। दिया हुआ है 78वां प्रश्न में कि आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है। तो आलस कथा पाठ में मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जी है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 79वां प्रश्न है कि नियोगी पुरुषा आलसालय वही दापयंती निरूपया मासु। यह सब जो है रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनना है। तो 79वां प्रश्न का सही उत्तर होगा कम, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न जो है 80वां प्रश्न दिया हुआ है कि अये अये वाचला कविता वचंती वक्तु शकुंठा किस आलसी की उक्ति है। तो 80वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह प्रथमा आलसी की उक्ति है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 81वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 81वां प्रश्न दिया हुआ है कि वातो गुणवचनात् सूत्र में इंगिस प्रत्यय किस पद में हुआ है। तो 81वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वह रजकी है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। कंप्लीट इस वीडियो में 100 प्रश्न बताया जाएगा। दिया हुआ है कि भौवा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो भौवा का स्त्रीलिंग रूप भवती होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि व्याघ्रपथी कथा में दान धार्मिक चरतु भवन किसका कथन है। तो दान धार्मिक चरतु भवन कथन जो है ना, वह धार्मिक ही कथन है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न दिया हुआ है 84वें प्रश्न में कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। याद रखना है कि हितोपदेश जो है ना, वह धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन ये बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 85वां प्रश्न दिया हुआ है कि लोभ देख पा रहे हैं। 85वां प्रश्न में है कि
लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में हुआ है? तो याद रखना है कि 85वें प्रश्न का सही उत्तर व्याघ्र पथिक में हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 86वें प्रश्न में दिया हुआ है कि मूर्खत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो मूर्खत्वम में जो है ना तवा तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 87वें प्रश्न में दिया हुआ है कि द्रष्टव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? याद रखना द्रष्टव्यम पद में तव्यत पद है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 88वें प्रश्न में दिया हुआ है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे? तो सीता को दिखा रहे थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दिया हुआ है 79वें प्रश्न में कि हितोपदेश के रचनाकर कौन है? तो हितोपदेश के रचनाकर है, याद रखना है कि आपका नारायण पंडित। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 90वें प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रवक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है? याद रखना है कि प्रवक्ता पद में प्र उपसर्ग है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 91वें प्रश्न दिया हुआ है किस स्वर संधि में वर्णन वर्णन में विकार होता है? तो किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है? 91वें प्रश्न का सही उत्तर स्वर वर्ण में। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 92वें प्रश्न दिया हुआ है कि द्वेष में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो याद रखना है कि द्वेष में जो है ना आपका अ जोड़ ई की संधि हुई है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि 93 में कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? याद रखना है कि विसर्ग संधि का उदाहरण निरोगा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 94 में प्रश्न है कि गोल गिरिहम किस समास का उदाहरण है? याद रखना है कि गोल गिरिहम जो है ना वो आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 95 में प्रश्न की वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन कौन है? तो वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक है ना, याद रखना है कि वह आपका बादरायण है, यानी बादरायण। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 96वें प्रश्न में दिया हुआ है कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो अशांति का निवारण जो है ना विश्व शांति में वर्णित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 97वां प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल वायरल पेपर है। 97वां प्रश्न है कि अवैरेन करुणा मया मैत्री भावेन च डैश डैश शांति भवती, यह रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प भरा जाएगा? तो 97वें प्रश्न का सही उत्तर है पर्याप्ता भरा जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 98वें प्रश्न में कि किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? तो याद रखना है कि 98वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात द्वेष से असहिष्णुता जन्म लेता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 99वें प्रश्न में कि किससे शांति होती है? तो किससे शांति होती है? याद रखना है कि परोपकार से शांति होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगली प्रश्न देख पाना दिया हुआ है 100वें प्रश्न में कि तथा जोड़ एवं से संधि बनेगा। तो तथा जोड़ एवं से जो संधि बनेगा ना, याद रखना है कि तथैव बनता है। ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में 100 प्रश्न बताए हैं और 100 से 100 इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।